हेलो एवरीवन। तो चलिए अब सीजीपीएससी का भी मैं आपको जो है वीडियो को अपलोड करूंगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और क्या क्या सिलेबस दिया रहता है। पहले से एक हफ्ता पहले हमको सिलेबस पता चल जाएगा। जैसे नेक्स्ट अभी संडे को जो आने वाला है 21 तारीख, उसमें हमको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो अभी टेस्ट जो है टोटल 50 टेस्ट सीरीज होने वाला है इसमें। अगर आप जो है ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो उड़ान अकेडमी के ऐप्स में भी जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बाकी जो है अगर आप यहाँ से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको दिखाते रहूँगा कि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आपको जैसे कोई जो मेरे से गलती हो जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर ये हो सकता है। बाकी जो आंसर की जो है एकेडमी के थ्रू जो दिए रहते हैं मैं उसी के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, तो अभी टेस्ट जो आज का जो हुआ है संडे को 14 तारीख को, वो टेस्ट नंबर 12 हो चुका है। ठीक है, तो अब आने वाला कौन सा होगा वो मैं आपको टेस्ट सीरीज का सिलेबस दिखा देता हूं, ताकि हम डेली के डेली अब मैं ये करने वाला हूँ कि जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग अब डेली के डेली मैं वीडियो डालूंगा उस टॉपिक से। जैसे अब इस बार क्या आने वाला है, भारत का भूगोल। चलिए सिलेबस दिखाता हूँ आपको कि वह पेपर सॉल्व करते हैं। अब आने वाला 21 अगस्त को कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इसमें पूरे भारत का भूगोल का जितने भी टॉपिक हैं वो पूरा कवर करने वाले हैं। चाहे इसमें से भारत का भूगोल के सामान्य से लेके पूरे आर्थिक सर्वेक्षण से पूरे आंकड़े तक का पूरा भारत का टेस्ट नंबर 13 होने वाला है। ठीक है, 31 अगस्त को 9:30 से 11:30 बजे होता है। चाहे तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं इसके वेबसाइट में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आने वाला है स्टार्टिंग से। फ्रेंड्स जो है अगर तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल इस टॉपिक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं डेली के डेली इससे रिलेटेड डेली के डेली मैं दो दो तीन तीन टॉपिक को पकड़ूंगा और इससे रिलेटेड वीडियो बनाते जाऊंगा, ताकि हमारा ये प्रिपरेशन भी हो जाए। सीजीपीएससी का पूरा प्रिपरेशन हम जनवरी तक जो चलेगा उससे हमारा अच्छा खासा तैयारी हो जाए। ठीक है, इसमें सामान्य जीएस पोर्शन होगा, साथ ही साथ इसमें जो है सी सेट भी होगा उसी तारीख को, जो कि 12:30 से 2:30 के बीच में होता है। इसमें से सी सेट का भी आप देख लीजिए, जैसे चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी और ये बाकी ये जितना हम इसे हिंदी भी दे रहेगा। इससे क्या हम तैयारी करके जितना करते जाएंगे ना उससे हमारा प्रिपरेशन होते जाएगा और अच्छा खासा अर्निंग इससे अच्छा खासा हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए अब मैं जो टेस्ट नंबर 12 हुआ है उसके बारे में मैं बताते जाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आया और इसका आंसर की के साथ सॉल्व करते जाते हैं। चलिए, तो चलिए देखते हैं कि टेस्ट नंबर 12 में क्या किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और इसको लाइन से हम सॉल्व करते जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि संविधान संशोधन के विषय में ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ पूरा यूपीएससी पैटर्न पे आधारित होता है, इसलिए अच्छे से हमको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है संविधान संशोधन। दूसरा, इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसमें से सत्य कथन को चॉइस करना है। तो देखो, संविधान संशोधन के विषय में बिल्कुल भाग 20 के अनुच्छेद 368 में ये उल्लेखित है, बिल्कुल सही है ये। और ये इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो बिल्कुल दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा सी। आप बाकी इंग्लिश का भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी का पढ़ पढ़ के जल्दी बताते जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विशेष बहुमत में ध्यान दीजिए पूछा है। क्या होता है विशेष बहुमत में, वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया को विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। सेकंड, अनुच्छेद 367 में स्वयं परिवर्तन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें से हमको सत्य कथन चॉइस करना है, तो क्या लगता है इसका सही आंसर है फर्स्ट। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इसकी प्रक्रिया को विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा फर्स्ट। सेकंड गलत है, सही आंसर लिया है ए। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के विषय में ध्यान देना है। क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है, क्या इसमें लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। सेकंड, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। थर्ड, उपाध्यक्ष की गैर हाजिरी में सभापति करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है वो पढ़ना है, यहां तक तो आपको विषय में ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे बोला असत्य कथन को चॉइस कीजिए। तो देखो, संयुक्त में बिल्कुल लोकसभा का अध्यक्ष ही जो है अध्यक्षता करता है, अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करता है। लेकिन उपाध्यक्ष गैर हाजिर में सभापति, सभापति तो राज्यसभा को हो जाते थे, ये गलत है। तो असत्य कथन ही चॉइस करने वाला है, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, जो कि असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान में संघ शब्द अपरिभाषित है। अच्छे से पढ़ना, अपरिभाषित है। दूसरा, संविधान की मूल प्रति में समाजवादी शब्द उल्लेखित है। थर्ड, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आपको सत्य कथन को चॉइस करना है, तो सत्य कथन क्या है, संविधान में संघ शब्द अपरिभाषित है, बिल्कुल सत्य। संविधान की मूल प्रति में समाजवादी शब्द उल्लेखित है, गलत।
अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही। सत्य कथन को चॉइस करना है तो सही आंसर क्या लिया है इसका, डी, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, केशवानंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा। केशवानंद भारती जो वाद भी हुआ था उसका असत्य कथन को पृथक करना है। कौन सा असत्य कथन है? पहला, 1973 में अब तक सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ द्वारा सुनाया गया था। थर्ड, संविधान की सुरक्षता मूल ढांचे का भाग है। थर्ड, भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया जाता है। थर्ड, 1973 में मूल संरचना का सिद्धांत घोषित किया गया। तो क्या लगता है, केशवानंद भारती असत्य कथन को बताना है तो बिल्कुल जो है 13 जजों की पीठ के द्वारा सुनाया गया था। मूल ढांचे का भाग बिल्कुल सही है। भारत के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत लागू नहीं किया गया, ये गलत है। 1973 मूल संरचना का सिद्धांत घोषित किया, तो सही आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि असत्य कथन को हमको चॉइस करके निकालना है। संसदीय सरकार के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अब मैं सीधा डायरेक्टली आंसर बताते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करना, वीडियो लंबा भी होता है। संसदीय सरकार के अन्य नाम कौन कौन से हैं? संसदीय सरकार के अन्य नाम है उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं और कैबिनेट सरकार बोलते हैं। ये अध्यात्मक कार्यपालिका नहीं बोलते। तो सही संसदीय सरकार को 3 नामों से जानते हैं, उत्तरदायी सरकार, वेस्ट मिनिस्टर और कैबिनेट। तो सही है 1, 2 और 4, सही आंसर डी, ठीक है। सातों देखते हैं, भारतीय कैबिनेट ब्रिटेन कैबिनेट से पृथक किया गया। भारतीय कैबिनेट को ब्रिटेन कैबिनेट से कैसे पृथक है? ऑप्शन, संसदीय प्रणाली व्यवस्था को स्वीकार करने के संदर्भ में क्या है, असम समृद्ध, ठीक है, और छाया कैबिनेट की अनोखी संस्था के विषय। तो इसका सही आंसर क्या लिया? इसका आंसर लिया है डी, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। 8वां देखते हैं, कथन बताया गया विधायी शक्तियों में विशेषाधिकार केंद्र का है। जो स्पेशली विधायी शक्तियों में विशेषाधिकार केंद्र का है और भाग 12 के 245 से 255 में उल्लेख है। ये उल्लेख है पूछे, बिल्कुल ये भाग 12 के इसमें उल्लेख दिया गया है। तो सेकंड बस सही है, ये गलत दिया है। सही आंसर क्या है? सॉरी, यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। ये हमको कथन दिया हुआ है, इसमें से असत्य कथन को चॉइस कीजिए बोला है। इसका सही आंसर इन्होंने लिया है सेकंड, बी, ठीक है। असत्य कथन को पूछा है तो 12 भाग में ये नहीं है उल्लेख। विधायी शक्तियों में विशेषाधिकार केंद्र का है, बिल्कुल ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी सही होगा, ठीक है। युग्म पेयर करना है। राज्य सूची राज्य में लागू है, केंद्र सूची केवल केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, समवर्ती सूची दोनों क्षेत्रों में लागू है। तो सही आंसर क्या है, कितने युग्म सत्य है पूछा है तो इसमें से सिर्फ सेकंड बस सत्य है कि केंद्र सूची जो केवल केंद्र शासित प्रदेशों में ही लागू है। तो सेकंड के किस में है, बी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद का अंग नहीं है पूछा है तो संसद किससे मिलके बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि संसद जो है 3 से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलके बनता है। तो तीनों दिया हुआ है तो सभी शामिल हैं, इसमें से अंग नहीं है बोल रहा है। अगर एक और दिया रहता तब उसमें ठीक लगता, लेकिन यहाँ सभी शामिल है तो इसका सही आंसर डी। संसदीय समितियां क्या है? संसदीय समितियां संविधान में उल्लेखित है, कार्यकाल गठन के संदर्भ में प्रावधान। तो इसका संसदीय समितियां संविधान में बिल्कुल उल्लेखित किया गया है, लेकिन इसके कार्यकाल गठन के संदर्भ में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो सत्य कथन सिर्फ फर्स्ट है, आंसर ए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, शव प्रशिक्षण समिति के नाम से जाना जाता है क्या? लोक सेवा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या मितव्ययता समिति? इसमें सही आंसर लिया गया है ए, फर्स्ट और दोनों सत्य है, सत्य कथन। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय मंच के संदर्भ में ध्यान दीजिए। सभी मंच के, अब इसका मैं सीधा सीधा जो है आंसर भी बताते जाऊंगा, क्या है इसमें बहुत लंबा होते जाएगा। तो इसका सही आंसर लिया गया है सभी, कि संसदीय मंच के संदर्भ में सभी मंच के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों के नामित सदस्य भी शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, सही है, सभी आंसर सत्य है। नेक्स्ट, संसदीय समूह के विषय में ध्यान दीजिए। यह स्वतः निकाय है, इसकी स्थापना सन 1949 में किया गया था और संविधान सभा के एक प्रस्ताव के अनुपालन में किया गया था। तो देखो संसदीय समूह के तीनों सही हैं, तीनों सत्य बताया गया है, लेकिन यहाँ पे हमको असत्य कथन को चॉइस करना है। तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है, तो आंसर डी। 15 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया कब? तो बार बार क्वेश्चन को पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी सन 1950 को किया गया था।
ठीक है, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तथात न्यायाधीश की नियुक्ति किससे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर लिया गया है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको नियुक्त किया जाता है। तथात न्यायाधीश किससे नियुक्त किया जाता है पूछे तो उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उससे नियुक्त किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, न्यायाधीश पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इनमें से एक भी नहीं है। न्यूनतम जो है 45 वर्ष, 45 नहीं, इसका मुझे लगता है न्यूनतम जो है 35 साल होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। 17 का क्या हो सकता है? इसमें आंसर इन्होंने डी लिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के का अधिकार क्षेत्र आर्टिकल 131 में बताया गया कि मूल अधिकार मूल विशेषाधिकार है। 226 अवमानना, 129 अभिलेख न्यायालय। तो इसमें इन्होंने कंफ्यूजन रखा है, स्टार मार्क कर दिया। आपको क्या आंसर लगता है बिल्कुल बताइए कमेंट करके। 118 और 18 और 17 का बिल्कुल कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको। 19, न्यायिक समीक्षा के विषय में ध्यान दीजिए। संवैधानिकता की जांच हेतु न्यायपालिका को अधिकार प्रदान किया गया है। सेकंड, यह मूल संविधान का स्पष्ट व्याख्यित भाग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, संवैधानिकता की जांच हेतु न्यायपालिका को यह अधिकार प्रदान है। सही आंसर है ए। ठीक है, 20वां, संविधान संशोधन कब कब हुआ था वो बताना है। 34वां संविधान संशोधन 1971 में, बिल्कुल सही है। 40वां संविधान संशोधन 1975 गलत है। 78वां संविधान संशोधन 1995 गलत है। तो सही सत्युग में है बस फर्स्ट का ए। ठीक है, 21वां देखते हैं, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत भारत में कब और किसके द्वारा लाया गया? तो न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 में कृष्ण अय्यर, बिल्कुल सही है। 1970 पीएन भगवती, बिल्कुल सही है। 1970 चिन्नप्पा रेड्डी, बिल्कुल सभी सत्य दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक तत्व कौन से हैं? नागरिक राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामले, दंड दंगा पीड़ितों से संबंधित मामले, जेल में मृत्यु से संबंधित मामले। तो इसका सत्य कथन तीनों सही हैं, डी। नेक्स्ट, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र में विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये संविधान था 98 संविधान संशोधन, 98 संशोधन के तहत किया गया था कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र में विकास बोर्ड का गठन। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में ध्यान दीजिए। परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। देश में अब तक 5 परिषद हैं। छत्तीसगढ़ दक्षिणी पूर्व परिषद का अंग है। इसको भी कंफ्यूजन में रखा गया, स्टार मार्क है तो स्टार मार्क रखा। बिल्कुल आप इसका 24वां का भी आंसर बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, 25, राज्य सरकार के संदर्भ में ध्यान दीजिए। सरकार के विघटन के दौरान सभी मंत्रियों को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। आपको सत्य कथन बताना है। राज्य में मंत्रालय के स्थान में विभाग का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है राज्य में मंत्रालय के स्थान में विभाग का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। ये राज्य के विघटन के दौरान मंत्रियों को अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देना पड़ता है, नहीं, ये गलत है। राज्य सरकार के से तो सही आंसर लिया है बी। विधान परिषद के गठन हेतु विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्तावित करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, बिल्कुल सही। तो ए और बी जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संघीय क्षेत्रों के लिए सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होते हैं। सही आंसर है बी, संघीय क्षेत्रों के सलाहकारी समिति के अध्यक्ष। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संदर्भ में ध्यान दीजिए। जनजाति सलाहकारी परिषद का गठन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में किया जाता है। स्वतः शासी परिषद का गठन 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में किया जाता है। असत्य कथन को चॉइस करना है, तो इसका आंसर लिया ना तो 1 ना तो 2, दोनों गलत है। अब यहां से देखना है 29वां, आयोग दिया है और रिपोर्ट कौन सौंपता है? निर्वाचन राष्ट्रपति को सौंपता है, गलत है। कैग जो मुख्य लेखा नियंत्रक, बिल्कुल गलत है। मानवाधिकार राष्ट्रपति को, गलत है। अल्पसंख्यक ये जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। तो सही सत्य को बताना है फोर्थ किस में है? डी में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? प्रशासनिक है, सलाहकारी है, अर्धन्यायिक है? ये बिल्कुल तीनों है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? प्रशासनिक भी है, सलाहकारी भी है और अर्धन्यायिक, तीनों है। तो तीनों किस में है? डी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ पर कथन पे ध्यान दीजिए। संसद विषयों को कार्यसूची से हटा सकती है, गलत है। राष्ट्रपति कार्यसूची के नए विषयों को जोड़ सकती है, ये भी गलत। ना तो एक ना तो दो। 32। वित्त आयोग किस तरह का निकाय है? वित्त आयोग जो है प्रशासनिक भी है, अर्धन्यायिक भी है और सलाहकारी, तीनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 33वां। 65वें संशोधन क्या है? ST/SC को मिलाकर एक आयोग बनाया गया है, बिल्कुल सही है। 89 संविधान संशोधन ST/SC आयोग को पृथक करता है, बिल्कुल सही है। तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकरण के संदर्भ में ध्यान देना है। क्या बोल रहा है? 42वें संशोधन के तहत भाग 14A में अधिकरण का प्रावधान दिया गया, बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 323A के तहत संविधान में यह अधिकार राष्ट्रपति को देता है कि वही अधिकरण के संदर्भ में प्रावधान करे, बिल्कुल सही है। 1 और 2 सही आंसर सी। 35। प्रशासनिक केंद्रीय अधिकरण 1908 में इसके सिविल संहिता के तहत कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही बोला है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, बिल्कुल ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सहकारी समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं। सहकारी समिति का प्रावधान जो है 243ZH से लेकर 243ZT तक दिया गया है प्रावधान सहकारी समितियों का। छत्तीसगढ़ में लोकयुक्त की नियुक्ति कब की गई? छत्तीसगढ़ में लोकयुक्त की नियुक्ति सन 2002 में किया गया। तो याद रखना, जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में, तो 2 साल बाद लोकायुक्त की नियुक्ति की गई सन 2002 में। अब छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन कुछ देखते जाते हैं, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो मेरे साथ एसआई का टेस्ट सीरीज ने जो भी सॉल्व किया होगा या देखा होगा, वो अभी का करंट अफेयर जो कि जितना जो करंट अफेयर था ना, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं कितने लोग जो है पुराने मेरे साथ टेस्ट सीरीज को सॉल्व किए हैं, यहाँ से पता चलते जाएगा इसके बाद का क्वेश्चन पे। ठीक है, राजभाषा के संदर्भ में ध्यान देना है। भाग 18 अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेखित है, गलत है ये। 8वीं अनुसूची संघ की भाषा में अंग्रेजी को मान्यता दिया गया, गलत है ये। हिंदी भाषा को राज्य भाषा के में मान्यता मिली, ये सही है। तो सत्य कथन 3rd सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किस अनुच्छेद में? 310 के अनुच्छेद में। इसको तो गलत भूलना ही नहीं, प्रसाद पर्यंत का अनुच्छेद। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, बार बार जो भी एसआई का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा मेरे साथ, तो पिछले जाइए, जितना भी टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड किया उसको। राज्य से ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने पर कितनी राशि देते हैं? 5 करोड़ और 1 करोड़। जो बंदे अगर किए होंगे वो, चलो 2-2 सेकंड का मैं रुकते जाऊंगा, आप जो है माइंड में सोचते जाइए और क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, राज्य में वर्मी कंपोस्ट की बिक्री पर सरकारी समितियों को प्रति किलो बोनस दिया जाएगा। 1 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे। क्या है आंसर? आपने देखा था, सही आंसर इसका 10 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में यातायात जागरूकता कार्यक्रम विश्वास अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, जसपुर। ये भी हमने सॉल्व किया था, तो क्या है आंसर? जसपुर क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर मितान मोर संगवारी कार्यक्रम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। पहला है परिवार नियोजन, स्वास्थ्य देखभाल, आंगनबाड़ी, शिक्षा। इसका सही आंसर क्या है? मोर मितान मोर संगवारी परिवार नियोजन से संबंधित है, सही आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम रायपुर नगर निगम द्वारा कब से चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर? इसको चलाया जा रहा है 27 जून से लेके 5 अगस्त तक चला, सही आंसर बी। नेक्स्ट, हर घर जल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला बन चुका है। इसको हमने बार बार पढ़ा है, कौन? बुरहानपुर। नेक्स्ट, अभी जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें ये आया हुआ था, बुरहानपुर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन जल पूर्ति कितने लीटर तय किया गया? ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसका सही आंसर है क्या? बताइए जल्दी। 55 लीटर। जल्दी से आपको सोचना है कि हाँ ये है। ठीक है, हाल में ही किस राज्य के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो क्या है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया राजस्थान, सही आंसर है सी। ये भी पढ़े थे, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप अभी 2022 में होने वाला है, सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2022 में प्रारंभ में किसी जनगणना कौन से क्रम का है? बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देते 11वें नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं,
पीवी सिंधु ने किस देश की खिलाड़ी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता था? चाइना। इसको भी हमने सॉल्व किया हुआ था। जो एसआई का टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का सॉल्व किया होगा वो यहाँ पे एक बार में टिक लगाते जाएगा। अब थोड़ा जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन, करंट अफेयर ओवर। सेवा विवाह के संबंध में सही कथन चुनिए। बैगा जनजातियों में क्या लमसेना जाते हैं, गोंड जनजातियों में चरघिया जाते हैं, कंवर में घर जन जाते हैं। ये एक सेवा से संबंधित, तो बिल्कुल तीनों सही हैं। सही कथन को चॉइस करना था। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के विषय में सही कथन चुनिए बोला है। बैगा जनजाति गोदना प्रिय जनजाति है, बिल्कुल सही है। गांव का मुखिया माझी कहलाता है, गलत है। खोड़नी हट विवाह से प्रचलित है, गलत। तो सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, निम्न में से राज्य संरक्षित स्मारक है, इसमें से कौन सा राज्य संरक्षित किया गया है? चंद्रदित्य मंदिर बारसूर को, गलत। सबरी मंदिर, गलत। राजूलोचन मंदिर, गलत। महामाया मंदिर को संरक्षित किया गया है, डी। नेक्स्ट, वितत वाद्य यंत्र, बार बार इसको भी पूछा गया है, एसआई के टेस्ट सीरीज में भी आया हो, इसमें भी। वितत वाद्य यंत्र एक तरह का क्या है? रामबाणा है, तोड़ी है, तुड़बुड़ी है, क्या है? तुड़बुड़ी है। ये क्या है? तुड़बुड़ी। जैसे सुशीर वाद्य यंत्र हम वहां देखे थे ना, सेम यहाँ भी आया हुआ है। पुरुषों द्वारा किए जाने वाला मैत्री संकल्प क्या है? मैत्री संकल्प है एक तरह का, क्या है? ऑप्शन दिया है, क्या वो दिया देख लेते हैं। आंसर दिया है गोंदा, मोंगरा, तुलसी दल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है तुलसी दल। पुरुषों द्वारा किए जाने वाला मैत्री संकल्प है तुलसी दल। नेक्स्ट देखते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को क्या मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल के पक्ष की द्वितीया को उस समय क्या चल रहा है? दीपावली का समय चल रहा है, तो मातर मनाते हैं। अमावस्या कुछ टाइम तक तो चलता है, ठीक है, उसके जैसे कार्तिक लगता है तो द्वितीया को मनाते हैं मातर का त्यौहार। नेक्स्ट डे, गणतंत्र दिवस को किस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है? कहाँ पे? यह है कटघोरा। सही आंसर है कटघोरा में। नेक्स्ट, बपाला किस जनजाति में प्रचलित विवाह पद्धति है? ऑप्शन बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बिंजवार। सही आंसर है बिरहोर जनजातियों में बपाला प्रचलित विवाह पद्धति है। देखिए नया क्वेश्चन जनजातियों में, याद रखना है बिरहोर जनजाति। रुक्मणी देवी संस्थान कहाँ है? तो रुक्मणी देवी संस्थान बस्तर क्षेत्र में है, ठीक। सही आंसर है इसका डी। मुरिया दरबार की तिथि क्या होती है? कब लगता है मुरिया दरबार? ये लगता है अश्विन शुक्ल के द्वादशी को, ठीक है। सही आंसर है इसका सी। पहाड़ी कोरबा के विषय में असत्य कथन चुनिए। ये शरीर में आग से दागते हैं और गरगरा कहते हैं, बिल्कुल सही था ये। असत्य कथन को चुनना है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद निदेशक, गलत है ये, तो इसका असत्य कथन सेकंड, बी। आंसर लिया है इसका बी। नहीं, क्वेश्चन पहले असत्य कथन को चॉइस करना है, असत्य कथन को चॉइस करना है, तो हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे। ये शरीर में आग से दाग बनाते हैं जिसे गरगरा कहते हैं। असत्य कथन यही है, गरगरा वाला। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इनसे दत्तक पुत्र घोषित किया, बिल्कुल पहाड़ी कोरबा को कहा है। तो इसका सही आंसर क्या लिया गया है? ए। ये गलत है। धुरवा प्रजा जनजाति के विषय में असत्य कथन, ये बार बार यही गलत होता है, असत्य और सत्य कथनों के बारे में। धार्मिक कार्य करने वाले भटनायक कहलाते हैं, गलत। शुद्धिकरण करने वाली जानी कहलाते हैं, गलत। तो इसका सी, दोनों गलत है। नेक्स्ट, नाक में पहना जाने वाला आभूषण, देखिए नाक में क्या है? नथनी पहनते हैं, और क्या पहनते हैं? आपको क्या नाक में क्या क्या चीज पहना जाता है? नथनी पहनते हैं, खीनवा तो कान में है, लुरकी भी कान में है, बेसर, ये बेसन दोनों सही हैं। तो ए और बी किस में है? डी में। सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं, पत्रिका और संपादक, बार बार ये पत्रिका और संपादक से आ रहा है बार बार, तो इसको अच्छे से देखना है। प्रजा हितैषी भगवान दीन सिरोकिया ने किया, तो बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ी कैसे दीपचंद रागा, बिल्कुल सही। भोजली विनय कुमार पाठक, बिल्कुल सही। तो ए सही है, तभी सभी सही हैं। मिर्जा मासूद किससे संबंधित है? ये जो है अवंतिका से संबंधित है। किससे? अवंतिका से। नेक्स्ट, नाचा पार्टी के विषय में सही कथन बताना है। रिंगनी नाचा पार्टी ठाकुर राम, सही कथन को बताना है, बिल्कुल सही है। मटेवा नाचापति नायिका दास, नायिक दास बिल्कुल सही है। मटेरा नाचा पार्टी बिल्कुल सही है। महासिंह चंद्राकर, रायपुलोक, पी.आर. उराव सही है। तो तीनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या लिया है? डी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमती मधुरिमा संबंधित है क्या? मधुरिमा संबंधित है भट्टनायम से, ठीक है, भट्टनायम से। भरतनाट्यम, सॉरी भट्टनायम बोल रहा हूँ, भरतनाट्यम से संबंधित है, बी।
किस लोक नाट्य में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अनेक बातें विद्यमान हैं? तो सही आंसर है ए, भरतनाट्य। ठीक। अब नेक्स्ट, बैना गीत तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत है। गवन विवाह बाल विवाह से संबंधित है। बिल्कुल दोनों सही हैं। गवन विवाह को बाल विवाह का बोलते हैं, सही भी है। और बैगा जो वाला है ना, तंत्र साधना, सब बिल्कुल सही है। तो ए और बी सही है। किस लोक नाट्य को छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? जो पंडवानी होता है वो है छत्तीसगढ़ी लोक बैले। सही आंसर है सी। किस गीत को गेरसन ने वन भर्जन कहा है? ददरिया को। सही आंसर है बी। छत्तीसगढ़ के मेले के संदर्भ बताना है। प्रथम विधिवत गणना 1961 में आरंभ हुआ था। सिहावा का प्राणेश्वर मेला महाशिवरात्रि में कहते हैं, ये गलत है। नवाखाई पर्व सुकमा में रामाराम मेला भरता है। तो सही आंसर इसका क्या लिया है? सही आंसर लिया है थर्ड, ए और थर्ड, ये तीनों दोनों सही, ये बस गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, काल भैरव मंदिर और भागेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? सूरजपुर में। इसको गलत नहीं करना है, जितने भी मंदिरों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक आयोजन निम्न में से किस ग्रंथ से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये मेघदूत। ठीक है। नेक्स्ट, महाकौशल होना चाहिए। महाकौशल कथा विथिका स्थापित है कहाँ? ये है रायपुर के राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन को पुजारी पाली केवटिन मंदिर नागर शैली से निर्मित है। बिल्कुल सही है। मंदुक द्वीप शिवनाथ और महानदी, शिवनाथ तो है ही नहीं, गलत है ये। डिंडेश्वरी मंदिर ईंटों से बना है। बिल्कुल नहीं, नागर से बना है। तो सही आंसर है ए। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तकिया मजार सरगुजा जिले में है। आपको क्या बताना है यहाँ पे? सही कथन। बिल्कुल तकिया मजार सरगुजा जिले में है। सिरपुर किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित जहां वो सिर काट रहा है। गलत। ताला गांव में खुली मिलाई से रुद्र शिव के पते में, ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, डी। नेक्स्ट, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान में है? ये आता है बारसूर में। ठीक है। सही आंसर ए। चित्रकूट जलप्रपात की अनोखी बात क्या है? बताइए जल्दी से। क्या ये मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग बदलता है? यह संगीत के साथ गिरता है? यह केवल रात के समय में गिरता है? या अत्यंत ऊंचाई से गिरता है? तो सही आंसर है ए, मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग बदलता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ईसाई में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? 18 जनवरी सन 2002 को। ठीक। कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है। काछिन गादी, जोगी बिठाई, पंचकोशी, मालवी प्रभाव, पंचकोशी संबंधित नहीं है। बस्तर दशहरा में काछिन गादी अनुष्ठान के संवायिका कौन होती है? महरा कन्या होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पपची के बारे में बताना है। एक तरह का ये छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है और चावल और गेहूं के आटे से बनता है, गुड़ से भी इसमें डालते हैं, लेकिन ये रसदार नहीं होता। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ए और बी। ठीक है। छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला के रूप में पहचाने जाने वाली साड़ी पहनने की अंतर्निहित शैली क्या है? जिसको हम कछोरा बोलते हैं। सही आंसर सी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पहुंची, एक बार बार पूछ रहा है, पहुंची कहाँ पहनते हैं? बाह में। पिछले बार वो हाथ दे दिया था, हाथ पैर करके, अभी दिया है बाहू, हाँ आर्म। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्योहार की शुरुआत इंगित करता है कब? इसका सही आंसर है गेहूं। ये भी क्वेश्चन दिया था, गेहूं और जौ के बुआई के समय में, मौसम में। चरता त्योहार कोरिया जिले में मनाया जाता है। बिल्कुल सही। बहुरा चौथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है। गलत है यह। सही आंसर ए। नेक्स्ट, असत्य कथन को बताना है। बसदेवा गायन का कथनानक भगवान कृष्ण से संबंधित है। लोकगीत दशमत कहना का गायन मूलतः देवार समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो सही, इसमें असत्य कथन चॉइस करना है, ये बस गलत है, ये सही है। तो सही आंसर लिया है ए। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन को बताइए। सुअर नृत्य को गौरा नृत्य कहा जाता है। सही कथन को बताना है ना। बिल्कुल सही कहा जाता है। दंडा नृत्य को दोला जनजाति द्वारा किया जाता है। गलत है ये, ए आंसर सही है। बिहरोरों की
एक स्थायी अस्थायी बस्ती को खाली किस नाम से जानते हैं बोल रहा है, तो हम इसको टांडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टांडा के नाम से। मारिया जनजाति द्वारा वैडू कुर्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसको मकान जो होता है उन लोग का उसके लिए किया जाता है, वैडू और कुर्मा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अकुमा तोड़ी, ये देखिए बार बार पूछा गया, अकुम तोड़ी किस तरह का वाद्य यंत्र है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। अब देखिए जनजातियों का संबंधित को बताना है। अबुझमाड़ी के प्रधान, पंचायत के प्रधान को मांझी कहते हैं, सही है। खड़िया का प्रधान होता है और धनवार का धनिया, ये तीनों सही हैं। धातु कला, ये देखिए बार बार धातु कला से संबंधित बार बार दे रहा है। बस्तर घड़वा कला गलत है। सरगुजा झारा गलत है। ये रायगढ़ से संबंधित है, तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित है पूछा है। तो सॉरी, पहले मैं बता दूं कौन कौन से गलत है। इसका रायगढ़ का था झारा सिरहा, सरगुजा मल्हार आता, ठीक है। तो इसमें से सुमेलित है बस्तर, जो घड़वा कला के लिए फेमस है, धातु कला। रायगढ़ का झारा सिरहा आता, तो सही ए बस सही है, सुमेलित है। उस समारोह का नाम क्या है जिसमें जहां दोरला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी रचाते हैं? सही आंसर है कपाल पांडुम। निम्न कथन पढ़िए। बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है, बिल्कुल सही। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, ये भी सही है। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी सही है। तो ये सही, तीनों सही हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति लोक नृत्य कर्मा के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य को बताना है। असत्य को, इसमें पुरुष स्त्रियां दोनों लोक नृत्य में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोक नृत्य कर्मा है, सही है। नृत्य देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। कर्म देवता को प्रसन्न के लिए जाता है। विजयदशमी में अगली वर्ष, ये भी सही है। असत्य कथन बताना हमको। नृत्य में भाग लेने हेतु पुरुष सिंगों की पगड़ी पहनती, ये गलत है, तो सही इसका असत्य कथन कौन सा होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भड़म नृत्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य, बिल्कुल सही है। बार नृत्य कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। माओ पाटा एक शिकार नृत्य, बिल्कुल, तो सही आंसर ए, तीनों सत्य है। सुमेलित करना है। S.C. रॉय द बिरहोर नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल। टी.बी. नायक ने द भील नामक पुस्तक लिखी थी। श्यामराव द प्रधान, तीनों सही हैं। लास्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। खड़िया, अब ये देखिए, खड़िया जनजाति पालकी ढोलने का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। कमार जनजाति बांस शिल्प का काम करते हैं। धुरवा जनजाति केन निर्मित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। हलवा चिवड़ा बनाने का, बिल्कुल तीनों सही है। सही आंसर ए, जो तीनों सही है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जल्दी से मैं जो टॉपिक मैं बताया हूँ उस भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक हम उसको लाइन से कवर करते जाएंगे, और नेक्स्ट संडे को हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो या कुछ गलत लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए।